श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत ये सब क्रियाएं हैं, पर भगवान नाम का जप क्रिया नहीं है, वरन एक प्रार्थना है, पुकार है। जैसे किसी को राह में डाकू मिल जाएं और वह लूटने लगें, मारपीट करने लगें और अपने में भागने की या छूटने की शक्ति ना हो, तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए पुकारता है। यह पुकार कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का कोई भरोसा या अभिमान नहीं होता। इसमें भरोसा उसका होता है जिसको पुकारा जाता है कि बचाओ। अतः पुकार में अपनी क्रिया मुख्य नहीं है, वरन भगवान से अपनेपन का संबंध मुख्य है। और ऐसे ही पुकारा था द्रौपदी ने, और भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। संत कहते हैं, हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। जिस प्रकार किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारें, उनके नाम का जप करें तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में, भगवत संबंध में जो शक्ति है वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं में नहीं है। इसलिए नाम जप का हमारे जीवन में बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं, भाएं को भाएं अनक अलसाहूं आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। किसी भी प्रकार से नाम जप करो, यह विलक्षणता धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। किंतु भावपूर्वक विवेक के साथ यदि नाम जप किया जाए तो हमारा बड़ी जल्दी उद्धार हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिधि गोपद इव तरहीं। मानस में, बालकांड में कहा गया है कि भावपूर्वक, लगन पूर्वक नाम जप करने से यह संसार समुद्र गोपद की तरह बीच में रह जाता है। इसे तैर कर पार नहीं करना पड़ता, वरन यह स्वतः ही पार हो जाता है। और भगवान के साथ हमारा जो नित्य योग है वह प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार प्यास लगने पर हमें जल की स्मरण होता है, तो यह याद भी जल रूप ही है। ऐसे ही जब भगवान की याद आती है तो वह याद भी भगवान का ही स्वरूप है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, किंतु भगवान स्वाभाविक ही अपने जीव को चाहते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश में स्वाभाविक प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, वरन प्यासा कुएं के पास जाता है। किंतु भगवान का ऐसा प्रेम है हमारे साथ कि भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में तो भक्त जिस स्थान पर भी भगवान को याद करता है, वहां परमात्मा पहले से ही मौजूद है। अतः भगवान को याद करना, उनके नाम का जप करना कोई क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति का कार्य है। और नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में उपासक और उपास्य दोनों ही प्रकृति से अतीत हैं। अतः नाम जप से स्वयं भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, क्योंकि पुकार हमारी होती है, मन बुद्धि की नहीं। सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वह जड़ के द्वारा ही होती है, परंतु लक्ष्य भगवान रहने से वह जड़ क्रिया भी चेतन की ओर ले जाने वाली हो जाती है। और जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं तो हम जाएंगे। यदि हमारा लक्ष्य भगवान है तो युद्ध रूपी क्रिया भी भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि पापी से पापी व्यक्ति भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है। शब्द तो बाहर की वाणी से, क्रिया से निकलते हैं, पर आह, पुकार भीतर से, स्वयं से निकलती है। और भीतर से जो आवाज निकलती है उसमें एक अलग शक्ति होती है। वह शक्ति उसी की होती है जिसको वह पुकारता है। जैसे छोटा बच्चा रोता है और माँ को पुकारता है तो उसका माँ के साथ भीतर से घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए माँ उसका रोना सुनकर, उसकी पुकार सुनकर कहीं एक पल को भी ठहर नहीं सकती, एक क्षण भी दूसरा कार्य कर नहीं सकती, वह दौड़ती है।
इसी तरह सच्चे हृदय से भगवान नाम का जप करने से, उच्चारण करने से भगवान ठहर नहीं सकते। वो अपने सारे कार्य छोड़कर भागे चले जाते हैं और भागे चले आते हैं। यह तो दास कह रहा है, उन्हें कहाँ आना जाना है। इसका अर्थ है कि वे वहीं प्रकट हो जाते हैं, गोद में उठा लेते हैं। भगवान नाम के जप में एक अलौकिक विलक्षण शक्ति है जिससे जीव का बड़ा जल्दी कल्याण हो जाता है। जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तब द्रौपदी ने गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कहकर भगवान को पुकारा। पुकार सुनते ही भगवान आ गए, पर उनके आने में थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को द्वारका वासिन कहा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। अगर वह द्वारका वासिन नहीं कहती तो थोड़ा सा भी विलंब नहीं होता, भगवान तत्काल वहीं प्रकट हो जाते। एक भगवान कृष्ण के भक्त और एक भगवान राम के भक्त दोनों ने अपने अपने इष्ट देव को पुकारा तो भगवान कृष्ण बड़ी शीघ्र आ गए और भगवान राम को आने में थोड़ा देर हुआ। कारण यही कि भगवान राम राजाधिराज हैं, राजाओं की सवारी आने में देर लगती है, पर किसी ग्वाले के आने में क्या देर। उसको आने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। यह भक्त का भाव है। अयोध्या में एक सज्जन थे। वे अपने पास एक बाल रूप राम का चित्र रखा करते थे। उन्होंने कहा, मैं तो बाल रूप राम जी की उपासना किया करता हूँ। महाराज अधिराज राजा राम की उपासना करते हुए मेरे को डर लगता है कि वे राजा ठहरे, मुझसे कोई अपराध हो जाए तो चट से कैद में डाल देंगे, परंतु बाल रूप राम को मैं धमका भी सकता हूँ, डांट भी सकता हूँ। ये भक्तों की भावनाएं हैं। दास यह वृंदावन में निवास करता है। भगवान की रूप माधुरी का बड़ा विलक्षण आनंद मिलता है। कहीं भी किसी कुंज निकुंज में बैठ जाओ, कब तक बैठ जाओ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आज से करीब 10 वर्ष पूर्व एक बार जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वो दास बड़ा व्यथित हुआ क्योंकि वहां तो वो राजाओं की तरह रहते हैं। यहां दास ठाकुर को भोग लगाना चाहे तो अपने हाथ से भोग लगा सकता है, वहां खड़ा रह सकता है, उसे देख सकता है। वहां भोग प्रसाद भी देना पड़ा, पता नहीं लगा कि नहीं लगा। दूर से दर्शन करने पड़े, बड़ी भारी भीड़ राजाओं की तरह। और ये दास सोचने लगा कि भैया यह शोभा और यह ऐश्वर्य आपको ही मुबारक। अपन तो आपके उसी रूप के प्रेमी कि चाहे जैसे हों, बस हम बैठे हैं और आप सामने बैठे हो। यहाँ तुम्हारे इतने सारे नियम, देखना सुनना, जोहार लगाना, ये अपने बस की बात नहीं। तो अपना तो वृंदावन भला। कुछ भक्त बड़े आश्चर्यचकित हुए यह सुनकर, पूछा कहाँ से आए हो। दास ने कहा वृंदावन से। वे चुप हो गए। सोचा कोई बाबरा होगा, यह नहीं जानता कि ठाकुर जी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और भैया वास्तव में भय लगता है, जहाँ भी वरासी वेश धारण करके बैठते हैं, इस दास का हृदय कभी बोलता नहीं कि वहाँ जाकर दर्शन करो। हम तो वही हैं कि वो खड़े हों वृंदावन के बाहर, तो भी बस हमें तो वृंदावन के अंदर ही देखना है। वृंदा विपिन राज्य के बाहर हरिहू कुन निहार। वृंदावन के बाहर जो खड़ा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने श्री युगल किशोर से मतलब है, श्री राधा किशोरी से मतलब है, जो वृंदावन के अधिष्ठात्री हैं। और नंदनंदन इस रज में, यमुना पुलन पर, ब्रज में नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं और सबको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है। भैया हम ऐसे ही भले। हमारे ठाकुर वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं, तो फिर हम क्यों जाएं? वे भी यहीं, हम भी यहीं, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं।
तुम ही कहो कहाँ जाएं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।